नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको अष्टमों अध्याय कार्तिक महात्म का 8वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। वो इस प्रकार है। नारद जी ने कहा कि ये हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि संयम प्रकार से वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल प्राप्तार्थ और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर सुंदर 4 दरवाजे बनाए, बंधन बाण तथा फूलों से सुसज्जित करे। चंवर से सुशोभित वह मंडप बनावे। चारों द्वारों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय नामक 4 द्वारपालों को पृथक पृथक बैठावे। तुलसी की जड़ में 4 रंगों से सुशोभित उत्तम सर्वतोभृद का चक्र बनावे। उनके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को आच्छादित करे। उस कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीताम्बरधारी लक्ष्मी युक्त विष्णु भगवान का पूजन करे। कार्तिक मास का व्रती इंद्रादि लोकपालों का पूजन मंडप में करे। द्वादशी की विष्णु भगवान जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने विष्णु भगवान का दर्शन किया था। चतुर्दशी तिथि को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसीलिए भगवान की उद्यापन पूजा चतुर्दशी तिथि को शांत मन से की जाती है। इस दिन संयम और शांत चित्त से व्रत भी करना चाहिए। अपने गुरु की आज्ञा अनुसार स्वर्ण की मूर्ति बनाकर पोष्टोच्चार तथा विधि निवेदादिकों से भगवान का पूजन करें। विविध प्रकार के मांगलिक गायन, ब्रह्म तथा कीर्तन करके उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के 7 जन्म के एकत्रित पाप भी किए हुए नष्ट हो जाते हैं। जो लोग जागरण करके प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन तथा नृत्य करते हैं, उनको 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी भगवान के संपूर्ण सम्मुख नृत्य गायन पूर्वक कौतुक करता है, उनके अनेक जन्मार्जित पातक तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी विष्णु भगवान के सम्मुख नृत्य गीतादि कौतुक करता है हुआ जागरण करता है तथा उनके चरित्र का पाठ करके विष्णु भक्तों को प्रसन्न करता है, व्यर्थ की बातों का त्याग कर मुख से बांसुरी और बाजा बजाता है, उस भक्ति भावनाओं से युक्त जो मनुष्य रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। तदंतर पौष मासी को स्त्री सहित श्रेष्ठ 3 ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को सपत्नीक सामर्थ्य अनुसार पायसांत्र भोजन करावे, क्योंकि इसी दिन विष्णु भगवान ने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतः इस तिथि को दान, हवन, जप आदि जो भी कुछ भी विष्णु भगवान को निमित्त होता है, वह अक्षय फल को देने वाला होता है। इस कारण व्रती उक्त 1 या 3 ब्राह्मणों को पायसास्त्र भोजन करावे। अतः देवताओं के देवता विष्णु भगवान को तथा देवताओं को अलग अलग प्रसन्न करने के लिए अतो देवा इन दोनों वैदिक मंत्रों से तिल और पायसात्र का हवन करे। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे प्रणाम करे। पुनः विष्णु देव की पूजा कर अन्य देवताओं तथा तुलसी का तथा कपिला गौ का पूजन कार्तिक व्रती सावधानी से करे। व्रत का उपदेश करने वाले सपत्नीक गुरु तथा उन सपत्नीक ब्राह्मणों का वस्त्र आभूषण से
पूजन कर क्षमा की प्रार्थना करें। प्रार्थना मंत्रों का अर्थ: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर विष्णु भगवान सर्वदा प्रसन्न रहे। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जावे और मेरी संतान चिरजीवी रहे। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण होवे। मेरी मृत्यु होने के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त होवे। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की उन संपूर्ण वस्तुओं को गौ के साथ गुरु को दे दे। इसके पश्चात बंधुओं और मित्रों के साथ स्वर्ग की भी भोजन करे। कार्तिक अथवा माघ मास को उद्यापन के नियम इसी प्रकार कहे गए हैं। इस प्रकार जो प्राणी विधान सहित कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है उस पाप रहित होकर मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। अंत में विष्णु लोक में निवास करता है। तीर्थों दोनों तथा सब व्रतों के कारण जो फल प्राप्त होते हैं उसे करोड़ गुना अधिक गुण पुण्य फल विधि पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने से प्राप्त होता है। वे प्राणी धन्य है, वे पूजनीय है और इस व्रत को करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। 8वां अध्याय यहीं पर विराम होता है। कल मैं आपको 9वां अध्याय का श्रवण करवाऊंगी। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।